मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज पिछली बार जो कॉन्स्टिपेशन के बारे में पार्ट 3 में बताया था उसके आगे की कड़ी का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को और आपके संबंधियों को सभी बीमारी इस कॉन्स्टिपेशन की बीमारी में काम देगा और वरदान सिद्ध होगा। मैं आज उस कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें पेनफुल स्टूल जो होगा वह पेनफुल होगा, यानी कॉन्स्टिपेशन है लेकिन दर्द इतना है कि वह छटपट करता रहता है। दर्द के कारण कूथन रहती है और लगता है कि उसमें सुई घोंप रहा है, पल्सेटिंग पेन है, कई तरह का पेन फील होता है और वह पेशेंट व्याकुल रहता है, दर्द के कारण छटपटी रहती है। उसकी दो दवा है, एक ट्यूबरकुलिनम है और दूसरा एसिड नाइट्रिक है। एसिड नाइट्रिक में भी ऐसा ही दर्द होता है, टिनेस्मस पेन कूथन के साथ और काफ़ी टियरिंग, स्टिचिंग, कई प्रकार के दर्द से ग्रसित रहता है और ट्यूबरकुलिनम में भी ऐसी ही बात है। तो दवाओं का 1 ml या 200 से शुरू करके 1 ml देंगे और अंत में 10 ml देने के बाद यह बीमारी चली जाएगी और फिर दूसरी बार उस तरह का पेनफुल कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। यानी कॉन्स्टिपेशन में दर्द के साथ अगर पैखाना हो, कड़ा पैखाना हो या कॉन्स्टिपेशन थोड़ा थोड़ा करके हो लेकिन दर्द के साथ होगा और बहुत बेचैनी रहेगी, उसमें ये दोनों दवा काफ़ी काम करेगा। दोनों अच्छे कंपनी की दवा लेंगे, SBL और मेडिसिन्थ, स्वाबे, एम्भटाचार, ये सब अच्छे कंपनी की दवा का ही प्रयोग अगर किया जाएगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। कॉन्स्टिपेशन किसी सवारी पर चढ़ने पर हो, जब कोई सवारी पर चढ़ रहे हैं, कोई मोटर गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो या ट्रेन हो, उसके कारण जिसमें ज़्यादा श्रम लगता है या साइकिलिंग करता हो तो उसमें राइडिंग इन ए कैरेज, अगर किसी कैरेज में जिस पर चढ़ के आप कहीं से कहीं यात्रा कर रहे हैं, उस समय अगर उस कारण से अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो उसकी दवा इग्नेशिया है और इग्नेशिया लेने के बाद ये जो गड़बड़ी है कॉन्स्टिपेशन होने का वह दूर हो जाएगा और आप इस बीमारी से निजात पाएंगे। मैं अब उस कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें स्टैंडिंग पोजीशन में रहने पर उसमें सुधार आएगा, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा स्टैंडिंग के पोजीशन में। तो उसमें दवा है एल्यूमिना और कॉस्टिकम। ये दोनों दवा स्टैंडिंग के हालत में रहने पर कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, यानी उस तरह की बीमारी होने की आदत जो है वह कम हो जाएगी और धीरे धीरे उसका लक्षण दूर होगा। यह दवा उसको हेल्प करेगी और आपका बीमारी चला जाएगा। दोनों पोटेंसी या 1 ml लेंगे तो बीमारी जाएगी और आप लाभ महसूस करेंगे। मैं अभी आपको यह बताना चाहता हूँ कि जिस कॉन्स्टिपेशन में बिना कूथे हुए पैखाना होगा ही नहीं, बिना कूथे हुए पैखाना बाहर निकलेगा ही नहीं, उस दवा का सेवन करने पर ये कूथने का जो सिम्टम है, लक्षण है, यह दूर कर देगा। वह दवा है एल्यूमिना, चाइना, नक्स, रेटानिया, सिपिया, साइलिसिया। ये सब दवा इन लक्षणों को दूर करेगी और कूथने का जो लक्षण है उस पेशेंट को या उस आदमी को जिसको कूथे बिना पैखाना नहीं होता है उसको यह काफ़ी लाभ करेगा और बीमारी दूर होगी। इसका इंक्रीजिंग पोटेंसी में दवा लेने से काफ़ी लाभ होगा। 200, 1 ml, 10 ml इस तरह इंक्रीजिंग पोटेंसी में लेने पर
यह बीमारी दूर होगी और आप इससे मुक्त हो जाएंगे। अब जब कभी ट्रैवलिंग का अवसर आता है, काफ़ी ट्रैवल में समय बीतता है, ट्रैवलिंग के कारण अगर कब्जियत पकड़ लिया है तो उसके लिए जो दवा है वह दवा आपको इस बीमारी से दूर रहने में मददगार साबित होगी। वह है नक्स, एल्यूमिना, प्लेटिना, ओपियम। ये मुख्य रूप से है नक्स, एल्यूमिना, लाइको और प्लेटिना। ये दवा लेने के बाद यह आपको इस बीमारी से निजात दिलाएगी और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि पैखाना जाने का, शौच जाने का अर्जिंग यानी आवेग होता है, और जब जाते हैं तो कोई मनुष्य या कोई आदमी, कोई पर्सन आ जाता है तो वह पैखाना का आवेग ही दूर हो जाता है और पैखाना जाने का जो इच्छा है वह दूर हो जाती है और पैखाना नहीं होता है, जो आवेग है वह भी समाप्त हो जाता है। तो यह एक नर्वसनेस की बीमारी है जिसकी दवा है एम्ब्राग्रेसिया। इस सिम्टम को यानी इस लक्षण को दूर करने के लिए, यानी कोई किसी का प्रेजेंस होते ही जो अर्जिंग है, पैखाना लगने का जो आवेग है, आवेग जो हुआ है पैखाना हम जाएं और पैखाना में बैठते हैं या कहीं कोई देख लेता है या कोई भी आ जाता है तो वह पैखाना का आवेग ही समाप्त हो जाता है और पैखाना होता ही नहीं है। उसकी दवा एम्ब्राग्रेसिया है। यह लेने के बाद यह लक्षण दूर हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी यह जो लक्षण बराबर आती रहती है वह भी समाप्त हो जाएगा। उस तरह के कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानना जरूरी है जिसमें पैखाना हम जाते हैं, शौच जाने में कोई अर्जिंग नहीं है, सो बात नहीं है, अर्जिंग तो होगा लेकिन बहुत थोड़ा ही पैखाना होगा और पैखाना का मात्रा जो है, शौच स्टूल का मात्रा कम रहेगा और उसके बदले ज़्यादा पेशाब होगा। पेशाब ज़्यादा होगा लेकिन पैखाना बहुत कम होगा। इस तरह के कॉन्स्टिपेशन में हम जो दवा बता रहे हैं वह क्रमशः जानने की कोशिश करें। वह है एल्यूमिना, ब्रायोनिया, कॉस्टिकम, नक्स, लाइको, सल्फर, ये मुख्य दवा है। ओपियम भी, जो पैखाना तो थोड़ा थोड़ा होगा लेकिन ज़्यादा पेशाब ही होगा जिससे उसको पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलेगी। उस तरह के कॉन्स्टिपेशन में, कब्जियत में इन दवाइयों का सेवन करने पर एल्यूमिना, ब्रायोनिया, कॉस्ट, नक्स, लाइको, ओपियम, सल्फर ये प्रमुख दवा है जो लेने के बाद इस तरह के लक्षण को दूर करेगा और आप आगे चलकर स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं उस तरह के कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसमें अर्जिंग ही नहीं होता है, आवेग ही नहीं होता है। इस तरह का कॉन्स्टिपेशन, इसको एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं कि अर्जिंग होता ही नहीं है, आवेग आता ही नहीं है और कई दिनों तक नहीं आता है। उनमें दवा है, उनमें जो मुख्य दवा है वह आप जानें, एल्यूमिना, ब्रायोनिया, ग्रेफाइटिस, ओपियम ये मुख्य दवा है जिसके लेने के बाद उसमें एक्टिविटी आएगी और आवेग आना शुरू होगा और आपको पैखाना भी अच्छी तरह से होगा जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। यही 4 मुख्य दवा है, और भी दवा है लेकिन ये मुख्य रूप से ये उपयोग में आता है, एल्यूमिना, ब्रायोनिया, ग्रेफाइटिस और ओपियम। इन दवाओं का क्रमशः इंक्रीजिंग पोटेंसी में 200 से लेकर 10 mg तक, कभी कभी 100 mg तक भी लेना पड़ता है।
तो जाकर के इन हाई उच्च शक्ति की दवा लेने के बाद आपकी बीमारी जरूर जाएगी और वह आवेग आना शुरू होगा और कंस्टिपेशन भी दूर होगा। कभी कभी देखते हैं कि कई दिनों तक पैखाना का आवेग होता ही नहीं है, शौच जाने की इच्छा ही नहीं होती है, आवेग आता ही नहीं है। उसके लिए मुख्य दवा है एल्यूमिना और ग्रेफाइटिस। एल्यूमिना और ग्रेफाइटिस की उच्च शक्ति लेने के बाद यह लक्षण दूर हो जाएगा और नियमित रूप से शौच जाने की प्रवृत्ति जगेगी और आपका पेट साफ होने लगेगा, गूथन भी समाप्त हो जाएगा और नियमित रूप से आप शौच जा सकेंगे। यह उसकी मुख्य दवा है जिसमें साफ आवेग आता ही नहीं है कई दिनों तक। तो इसको कोई देहाती भाषा में पैखाना उतार मेडिसिन कहते हैं एल्यूमिना को। जो ही एल्यूमिना दिया जाएगा तो उसकी जो अर्जिंग कैपेसिटी है वह बहाल हो जाएगी और अर्जिंग होना शुरू होगा और पैखाना नियमित रूप से होने लगेगा। लेकिन जब पुरानी बीमारी हो तो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक इसका इंक्रीजिंग पोटेंसी में दवा लेने के बाद ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा। कभी कभी यह देखते हैं कि कंस्टिपेशन में अर्जिंग तो कांस्टेंट रहता है, बराबर लगता है कि हमको पैखाना लगा हुआ है, लेकिन चाहते हैं तो होता ही नहीं है, एकदम नहीं होता है। उसकी दवा है लेकेसिस। लेकेसिस लेने के बाद पैखाना का लगने का जो लक्षण है वह भी होगा और पैखाना होगा भी। यह उस सिम्टम के लिए एप्रोप्रिएट मेडिसिन है और तब आपकी वह बीमारी भी जाएगी और नियमित रूप से शौच जाने की जो क्रिया है वह होने लगेगी। कभी कभी तो देखते हैं कि पैखाना का यानी शौच जाने का जो आवेग है वह होता है, लेकिन जाते हैं तो केवल यूरिनेशन होने से ही उसका आवेग खत्म हो जाता है। उसकी दवा है लिलियम टिग और लिलियम टिग उस लक्षण को दूर कर देता है। मैं कंस्टिपेशन के बारे में आज चौथा दिन बता रहा हूँ, लेकिन अब एक दिन और इसके बारे में बताना ज़रूरी है, तब लगभग कंस्टिपेशन की बीमारियों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर कोई भी कमेंट करना हो तो कमेंट ज़रूर करें, उचित कमेंट करें, जो पूछना है वह पूछें और अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।